धमनी गांव में बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर हमारे गांव के एक परिवार श्याम भाई और सुनील कुमार दोनों के जो परिवार है वो जन्म उत्सव के रूप में मनावत है। और बाबा साहब के जो समाज में देन हैं वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके समाज में कैसे जागरण करें, होकर से भारतीय समाज कैसे विकास करे और प्राचीन समय में जो ऊंच नीच और छुआछूत के भावना रही थे वो सब होकर उन्मूलन कैसे किए गए, ये सारा चीज हमारा एक वक्ता भाई बसंत ओंकार जी हमारे बीच में रखी है। चूंकि वो बौद्ध विचार के अध्येता है और हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है कि धमनी चकरभाटा समेत बिलासपुर के जो बुद्धिस्ट परिवार है वो मन में एक हमारे गांव के जो लड़का है बसंत ओंकार वो एक विचारक के रूप में आगे बढ़ाते और लगभग सब जगह और नेतागिरी और विचारक दोनों में अंतर होता है। नेतागिरी केवल तात्कालिक लाभ के लिए होते हैं और वैचारिक जो वक्ता होते हैं जो विचार का प्रस्तुत करते होकर अभ्यता रखते वो आगे चल के समाज में परिवर्तन करते बदलाव लाते। तो वही रूप में मैं भाई बसंत ओंकार जी ने भी बधाई देता हूँ। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो उद्देश्य है कि पढ़े लिखे के बाद विचारवान बनना, समाज में परिवर्तन लाना, समाज में उत्थान के लिए काम करना, समाज अगर अंधविश्वास या कुरीति या कोई प्रकार के ऐसे बंधन कार्य अज्ञानता के कारण फंसे हुए हैं तो आगे निकालने के लिए बाबा साहब जी हमारे सर्व समाज का ये संदेश दिए हैं। और पूरा दुनिया में लिखित जो संविधान है वहाँ भारत के संविधान अद्भुत है और संविधान लिखने वाला डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर एक अद्भुत कृति हमला दिए हैं कि आज हमारे समाज के हमारे परिवार के और व्यक्तिगत से जो भी एक एक पल 24 घंटा में देखते वो 24 घंटा के नियमन कैसे हो, हम कैसे अपने समाज के लिए जिए, कैसे समाज के उत्थान के लिए काम करें। हर व्यक्ति के हर पशु पक्षी के भी कल्याण के भाव हमारे संविधान में दर्ज है। जब कहाँ कैसे जीना है निश्चित तौर पर वे विचार के प्रवाह समाज के एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। अभी बहुत बदलाव हुए हैं मगर बदलाव की गुंजाइश है और वो गुंजाइश के लिए नौजवान मन आगे बढ़ना है। बाबा साहब कहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़े साधन है। लड़की बताते हैं कि हमारे हाथ में कागज के पेड़ हो और जेब में कलम हो, तो ये जो व्यक्तित्व के पहचान हमारा सब शिक्षा दिलाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो जहाँ भी खड़े हुए, जहाँ भी बोली, जहाँ भी बैठी होकर वो जो क्वालिटी है वो दिख गई। और यही बात बाबा साहब की चाहत रहे से कि हमारे देश के एक एक नागरिक शिक्षित हो, अपन अधिकार के प्रति सजग हो और शोषण अन्याय के खिलाफ लड़ सके और समानता के व्यवहार के लिए वो समाज में एक वैचारिक आंदोलन ला सके और हमारा देश खुशहाल हो सके। हम बाबा साहब के 134वीं जन्म जयंती हमारे धमनी गांव में श्रवण भाई और श्याम भाई के मैंने समर्पण से एक उमंग और उत्साह के साथ मनाया था। लड़का महिला
सियान सब शामिल होते हैं और सब ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। यही प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम हमेशा चलत रहे, यही शुभकामना है। जय भीम, जय भीम।